सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का यहाँ पे स्वागत है फिर से। मेरे चैनल पे आप लोगों को मैं आज लेकर आया हूँ एक नया नोटिफिकेशन, वो है CUET के बारे में। तो CUET के बारे में आप लोगों को बता दूं कि वो है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। तो जो लोग पीजी में, पीजी का मतलब है जो लोग पोस्ट ग्रेजुएशन करेगा या फिर मास्टर डिग्री करने के लिए जो लोग चाहते हैं कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए ये मौका है ज़्यादा कम खर्चे में पढ़ने के लिए। तो उसका मतलब है CUET। तो CUET का मतलब है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। तो आप लोगों का एक टेस्ट लिया जाएगा। उसके बाद अगर आप लोगों के उस टेस्ट में आप लोग पास कर चुके, मेरिट कर चुके, तो उस हिसाब से आप लोगों को वो मौका मिलेगा, वो सीट मिलेगा आप लोगों का, गवर्नमेंट सीट पढ़ने के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ यहाँ पे क्या क्या करना पड़ेगा आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे सीधा मैं चला जाता हूँ, वो है डेट के बारे में। ठीक है। तो ये नोटिस जो है वो दिया हुआ था। तो उसके बाद जो है ये आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म कब से शुरू होगा। वो है 14 दिसंबर से शुरू होगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म चालू हो जाएगा 14 दिसंबर से और जाके ख़त्म हो जाएगा 14 जनवरी तक ख़त्म हो जाएगा। तो 14 दिसंबर से 14 जनवरी तक ख़त्म हो जाएगा। तो ये एक महीना आपके पास है। एक ही महीने पे आप लोगों को ये फॉर्म फिलअप करके सबमिट करना पड़ेगा। तो 18 से लेके 20 जनवरी जो है वो है करेक्शन डेट दिया जाएगा। अगर ये डेट एक्सटेंड हुआ तो करेक्शन डेट भी एक्सटेंड हो जाएगा, अगर नहीं हुआ तो यही डेट रहेगा। तो गाइज ये मैंने आप लोगों को बता दिया। उसके बाद है जो गाइज वो है वेबसाइट के बारे में। तो वेबसाइट के बारे में मैं यहाँ पे बता दूँ, www.nta.ac.in। आप लोग लॉग इन करके यहाँ पे कर सकते हो। अगर नहीं कर पाओ तो अगर दिक्कत आता है तो ज़रूर मुझे बोलना, मैं आप लोगों को बोल दूंगा। उसके बाद जो है मैं आप लोगों को बताता हूँ फीस के बारे में। तो यहाँ पे जनरल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 1400 रुपये लगेगा। ठीक है। अगर मान लीजिए आप लोग अप टू 2 टेस्ट पेपर देंगे तो आप लोग एक ही में देख सकते हो, या फिर 2 लेके आप लोग देख सकते हो। अप टू 2 यहाँ पे बोल गया है, बोल रहा है कि अप टू 2 जो टेस्ट पेपर है उसके लिए आप लोगों को 1400 रुपये लगेगा। और अगर एक्स्ट्रा आप लोग लेते हो तो 700 रुपये लगेगा पर टेस्ट पेपर के लिए। 700 एक और के लिए, उसके बाद एक और लिया तो उसके बाद 1400 हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए ये बता दिया। उसके बाद जो है EWS और OBC, सेंट्रल OBC के लिए यहाँ पे 1200 रुपये लगेगा। और उसके बाद जो है एक्स्ट्रा के लिए आप लोग यहाँ पे 600 रुपये देना पड़ेगा। उसके बाद SC ST के लिए 1100 रुपये लगेगा। उसके बाद 600 रुपये ऐड हो जाएगा अगर और लेना चाहते हो तो। उसके बाद है फिजिकल हैंडीकैप, यहाँ पे 1000 रुपये लगेगा, 600 रुपये एक्स्ट्रा मिल लगेगा। ठीक है। आउटसाइड भारत मतलब इंडिया से बाहर से जो लोग हैं, जो लोग फॉरेन से मतलब फॉरेन बोलाते हैं, उनके लिए यहाँ पे 7,000 लगेगा फॉर्म फिलअप करने के लिए। उसके बाद एक्स्ट्रा अगर पेपर लेंगे, एक्स्ट्रा पेपर में अगर एग्ज़ाम देंगे, ठीक है, मान लीजिए एक पेपर में आप लोगों का मान लीजिए हिस्ट्री में आप लोग अच्छे हैं तो हिस्ट्री देंगे, तो उसके लिए आप लोगों को 7,000 लगेगा। उसके बाद जो है आप लोग और कुछ देंगे हिस्ट्री के साथ, इंग्लिश या फिर कुछ और देंगे, या फिर साइंस के बारे में कुछ बोल दूं कि फिजिक्स केमिस्ट्री देंगे, तो उसके ऐड करने के लिए आप लोगों को यहाँ पे 3,500 रुपये लगेगा। वही यहाँ पे बोल दिया है। ठीक है। ये जो पूरा का पूरा जो प्रोसेस है वो ऑनलाइन होगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लगेगा आप लोगों का फोटो, मतलब रिसेंट फोटो लगेगा। ठीक है। एक अच्छा फोटो लगेगा। उसके बाद जो है आप लोगों को लगेगा एक सिग्नेचर। ठीक है। और जो फिजिकल हैंडीकैप्ड है उनके लिए सिर्फ फिजिकल जो हैंडीकैप्ड का जो सर्टिफिकेट है वो लगेगा। और गाइज आप लोगों को एक चीज़ याद रखना चाहिए कि आप लोग जब फॉर्म फिलअप करेंगे तो वहाँ पे आफार आईडी मांगेगा। तो आफार आईडी आप लोग जल्दी से करके क्रिएट कर लीजिएगा, इशू कर लीजिएगा अपना डिजी लॉकर से। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पहले बता दिया कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा ये। उसके बाद जो है आप लोगों का जो मीडियम क्वेश्चन पेपर जो होगा तो आप लोग यहाँ पे दे सकते हो ओनली इन इंग्लिश एंड हिंदी में। ठीक है। आप लोग इंग्लिश पे दे सकते हो और हिंदी पे दे सकते हो। बाकी और किसी पेपर में ये एग्ज़ाम नहीं होगा। मतलब मूड मूड क्वेश्चन मूड जो रहेगा, जो वाला आप लोग एग्ज़ाम देंगे वो वाला, तो वो है इंग्लिश और हिंदी। और देखो गाइस यहाँ पे दिखा दिया कि स्ट्रक्चर ऑफ
एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे आप लोग चॉइस कर सकते हो, मतलब 4 पेपर, जो 4 क्वेश्चन पेपर जो है आप लोग चूज करते हो। जैसे कि मान लीजिए हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, उसके बाद बंगाली हो गया, उसके बाद जो है आप लोग हिस्ट्री हो गया। तो ऐसे करके आप लोग 4 पेपर चूज करते हैं, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो आप एक में अगर देना चाहते हो तो एक ही कर लीजिएगा, 2 3 4 को ऐड मत कीजिएगा, नहीं तो पैसा बढ़ जाएगा और आप लोगों को दिक्कत हो जाएगा एग्जाम देने के टाइम पे। तो ये ज़रूर याद रखिएगा, जो आप एक्स्ट्रा ऐड करेंगे तो उसका मार्क्स भी आप लोगों का जोड़ेगा और घटेगा भी, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे आप लोगों को दिखा दे रहा है वो एग्जामिनेशन ड्यूरेशन। तो एग्जाम जो होगा वो 90 मिनट का एग्जाम होगा, और जो क्वेश्चन रहेगा वो है 75 क्वेश्चन यहाँ पे दिया जाएगा। तो और एक क्वेश्चन के लिए 4 मार्क्स मिलेगा, मतलब राइट हुआ तो 4 मार्क्स, और अगर राइट नहीं हुआ तो 1 मार्क कट जाएगा, ठीक है। तो गाइज ये बात हमेशा याद रखिएगा। और एग्जाम कोड के लिए यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, जो एग्जाम कोड के लिए आप लोगों को ज़रूरी है। तो उससे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोगों का होना पड़ेगा बैचलर डिग्री, मतलब बैचलर डिग्री आप लोग कर चुके हो या फिर आप लोग लास्ट ईयर में हो, तो भी आप लोग यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर सकते हो। जो जो लोग बीए, बीएससी और बैचलर डिग्री से बिलोंग करते, वही लोग यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। तो देखो गाइज यहाँ पे एग्जाम का कोड दिया है, उसके साथ साथ आप लोगों का मतलब पेपर का नाम भी दिया हुआ है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, जब फॉर्म फिलअप करेंगे तब आप लोग चूज करेंगे। अगर एक में करेंगे तो एक ही दीजिएगा, जो टेस्ट पेपर होगा या फिर क्वेश्चन पेपर होगा वो एक ही दीजिएगा, जिसमें आप अच्छे हैं, जिससे आप पढ़ना चाहते हैं वही दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सारी कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, लैंग्वेज के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग पॉज करके मेरी वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे लैंग्वेज के बारे में बहुत सारे लैंग्वेज यहाँ पे दिया हुआ है, और यहाँ पे साइंस का भी बहुत सारे सब्जेक्ट के ऊपर दिया हुआ है। उसके बाद होगा यहाँ पे ह्यूमैनिटीज, जो आर्ट्स वालों के लिए है, वो आर्ट्स वालों के यहाँ पे सब्जेक्ट यहाँ पे रहेगा। आप लोग ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे बहुत सारे आप लोगों का जो पेपर होगा वो यहाँ पे आप लोगों को दिख जाएगा, और कोड भी दिख जाएगा उसके साथ साथ, ठीक है। और यहाँ पे एमटेक वालों के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे एमटेक वालों ने यहाँ पे दे सकते हैं, यहाँ पे देख के। उसके बाद आचार्य, जो संस्कृत जो एक सब्जेक्ट मिलता है, उससे बहुत कुछ है, हिंदू जो सनातन, यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे है, वेदा और वेदांत, यहाँ पे बहुत कुछ है आप लोगों के लिए, तो आप लोग इजीली दे सकते हो। तो एग्जाम का जो सिटी होगा, आप लोग यहाँ पे आप लोगों का नज़दीकी सिटी आप लोगों को मिल जाएगा, उससे कोई डरने का इशू नहीं है। यहाँ पे बहुत कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप लोग इजीली दे सकते हो, कोई इशू नहीं है यहाँ पे, ठीक है। सारे स्टेट का जो सिटी रहेगा, कुछ कुछ सिटी अगर मतलब स्टेट बड़ा है तो उसका जो एग्जाम क्षेत्र है वो बढ़ जाएगा, तो आप लोग ये टेंशन मत लीजिएगा। तो इजीली आप लोग दे सकते हो अपने नज़दीकी सिटी से, जहाँ पे आप लोग बिलोंग करते हो, तो आप लोग दे सकते हो इजीली। तो देखो गाइस, मैंने आप लोगों को बता दिया कि कैसे कैसे करना पड़ता है और क्या करना पड़ेगा और क्या होना पड़ेगा आप लोगों को। तो यहाँ पे CUET के बारे में मैंने सब कुछ बोल दिया। तो अगर किसी का क्वेश्चन है तो आप लोग ज़रूर मेरे जो रिप्ले है या फिर कमेंट बॉक्स है वहाँ पे आप लोग कमेंट कर सकते हो, रिप्ले मैं खुद दे दूंगा, ठीक है। तो गाइज ये बात याद रखिएगा, और जल्दी से करके अपना जो फॉर्म है वो फिलअप कर लीजिए और डाल दीजिए, सही तरीके से डाल दीजिएगा। और भी जान के आप लोग ज़रूर जान के ये फिलअप कीजिएगा, क्योंकि अ, आप लोगों को मिल जाएगा करेक्शन डेट, लेकिन करेक्शन डेट में आप लोगों को ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, ठीक है, उससे ज़्यादा पैसा लगेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, तो ध्यान से फॉर्म फिलअप कीजिएगा। तो गाइज थैंक यू गाइज, लव यू गाइज, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। और मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर ज़रूर कीजिएगा गाइज। तो गाइज थैंक यू।